So next question is question number 15. Out of orthonitrophenol and orthomethoxyphenol, which is more acidic? बच्चों जब कभी भी हमारे पास एसिडिक नेचर की बात आ गई ना, तो एसिडिक का मतलब क्या होता है हमारे पास? जो H आराम से दे, टेंडेंसी टू रिलीज H पॉजिटिव आयन। कहने का मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई दो एसिड है, उसमें से H जो आराम से बाहर देगा उसको हम क्या कहेंगे? वो अच्छा एसिडिक कैरेक्टर रखता है। और दूसरा ये होता है कि जिसकी K की वैल्यू ज्यादा हो, वो एसिडिक करेक्टर या एसिडिक नेचर क्या करेगा? ज्यादा रखता है। अगर मैं pKa की टर्म्स में बोल दूं तो उसमें होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसकी pKa की वैल्यू कम होगी वो अच्छा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा या एसिडिक करेक्टर रखेगा। तो अगर तो वैल्यूज दे रखी है तो ये दो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने हमको डायग्राम्स दे रखे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको देखना है। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है। ये लीजिए सर, बेंजीन रिंग, ऊपर क्या लिखा है? फिनोल, फिनोल मतलब OH, और यहाँ आ गया NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये ऑर्थो पोजीशन होती है स्टूडेंट्स, हमको पता है। ये पैरा होती है और ये कौन सी होती है? मेटा होती है। इधर आते हैं, हमारे पास ऑर्थोमिथॉक्सीफिनोल दे रखा है इन्होंने, मींस दिस इज OH एंड दिस इज OCH3, ऑर्थोमिथॉक्सी। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमको 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आ रहा है। अगर सिंगल वन वर्ड में आ रहा है, मैं आपको रीजन बताना चाहता हूं कि कौन H जल्दी देगा। देखो यहाँ पर NO2 ग्रुप लगा है, ध्यान इधर रखना है एवरीबॉडी, इधर देखें इधर जरा, NO2 ग्रुप लगा है। तो इस बेंजीन को मैं थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ करता हूं ताकि इजी हो जाए, एक बार में समझ लग जाए। ये देखिए इधर, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रही है एवरीबॉडी, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, -R इफेक्ट लग रहा है। ये H का इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इधर को खींच रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नीचे देने पड़ेंगे रिंग को। रिंग को क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि रिंग के पास ये लगा हुआ है हमारे पास NO2 ग्रुप जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये देखिए कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस लग रही है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती हैं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो कहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं नेगेटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कहीं पॉजिटिव चार्ज हो। दीज आर द कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। जहां पर ऐसा कुछ हमारे पास पिक्चर बन रही है वहां रेजोनेंस इफेक्ट लगता है। और देखना ध्यान से, अब कहने का मतलब बेंजीन रिंग NO2 को देगी इलेक्ट्रॉन। बेंजीन रिंग NO2 को लेगी तो बेंजीन रिंग कहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी? ऑक्सीजन के लोन पेयर से खींचेगी। तो ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने पास रखना पड़ता है। वो कहता है मैं खुद नीचे इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं तो मेरे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको मैं थोड़ा सा अपने पास रखूंगा, मतलब H का निकलना इजी हो जाएगा इन केस ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। फिर मैं कह रहा हूं यहां पर इफेक्ट कौन सा लग रहा है? रेजोनेंस इफेक्ट, या फिर यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो -R इफेक्ट हम कह सकते हैं। ये रीजन आपको लिखना है, रेजोनेंस इफेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे एरो शो करने हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपना थोड़ा सा हाइड्रोजन से अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन खुद बेंजीन रिंग को दे रहा है। बेंजीन रिंग को क्यों दे रहा है? क्योंकि उसके साथ नाइट्रो ग्रुप लगा है। नाइट्रो का नेचर क्या है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को लेना। और यहां पर अगर मैं आपको बात करूं, यहां पर OCH3 दे रहा है बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन, देखिए कैसे दे रहा है, और ऊपर से ये ऑक्सीजन को दे रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग, और ये थोड़ा थोड़ा हाइड्रोजन को कह रहा है चल भाई तू भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट रख ले। वैसे तो पॉजिटिव नेचर का होता है फिर भी इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जा रहे हैं तो हाइड्रोजन का निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NO2 और ड्यू टू +R इफेक्ट, सॉरी -R इफेक्ट, यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक हो गया और ये कम एसिडिक हो गया। या इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आराम से निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्स कम होगी, यहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्स क्या होगी? बढ़ गई। या ऑक्सीजन का नेगेटिव इधर कम हो गया, छोटा रह गया, और इधर ऑक्सीजन का नेगेटिव बड़ा हो गया। ऑक्सीजन का नेगेटिव बड़ा होने का मतलब है नेगेटिविटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए तो H को बांध कर रखेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को सीखो, खुद से एक लाइन थ्योरी की बना लो। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस NO2 ग्रुप, due to presence of resonance effect, the movement of electron, lone pair of electron towards benzene ring and towards NO2 group, benzene ring से होते हुए NO2 ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। therefore release of H positive becomes easy, therefore it is more acidic as compared to orthomethoxy फिनोल। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। आगे बात करते हैं In a नेक्स्ट क्वेश्चन। benzene ring,
उस कार्बन पर अगर कोई OH ग्रुप बच्चों अटैच हो तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्टिवेट कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है जी, आई एम हैविंग दिस अल्कोहल, सॉरी फिनोल, आई एम हैविंग दिस फिनोल। बेंजीन रिंग पर अगर OH होगा तो बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज फिनोल। ये हमारे पास फिनोल है। तो कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमारे पास ये जो OH ग्रुप है, ये हमारे पास वो इलेक्ट्रोफाइल को कैसे एनहेंस करेगा कि वो आकर इसके ऊपर अटैक करे। इलेक्ट्रोफाइल तो तभी अटैक करेगा ना स्टूडेंट्स, अगर उसके ऊपर कौन सा चाहे उसको क्या चीज मिलती हो, नेगेटिव मिल रहा हो, बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल अटैक ऑन दैट कार्बन विच इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर कब आएगा, जब बच्चों क्या होगी इसकी डीलोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन मींस रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इसके स्टूडेंट्स। हाउ आई विल गेट, ये हमारे पास जो लोन पेयर इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है हमारे पास। ये यहां मूव कर गया, ये रिपेल करके यहां चला गया, वी विल गेट दिस। ठीक है जी, ये बन गया हमारे पास OH पॉजिटिव। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, अगेन दिस नेगेटिव मूव टू दिस प्लेस एंड दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस रिपेल। ये बच्चों रिपेल करके यहां पर जाता है। ऐसे नहीं हम अपनी मर्जी से कह रहे हैं कि हाँ जी बॉन्ड पे इधर गया तो वो आगे निकल गया, ऐसा नहीं है कि लाइन में लगे हुए हैं सब, वो उसकी जगह पे आ गया और वो आगे निकल गया, वो उसकी जगह पे आ गया, वो आगे निकल गया, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब यहां जाता है तो रिपल्शन होती है, कुछ ना कुछ क्या होती है, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स ईच अदर, तो वो रिपल्शन के कारण बच्चों आगे मूव कर रहा है। ठीक है जी, एंड द लास्ट दिस विल मूव टू दिस, और ये पॉजिटिव को उसने क्या कर दिया, फिर से हमारे पास स्टेबलाइज कर दिया। ठीक है जी, स्टेबलाइज कर दिया तो यहां से कुछ ऐसी पिक्चर हमारे आगे आएगी। ठीक है जी, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर उसके पास आ गया। क्लियर है कुछ। ठीक है जी, तो नेगेटिव चार्ज कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस फिनोल ग्रुप, दिस ऑक्सीजन या कार्बन पर ये हमारे पास जो एक्टिवेट ग्रुप लगा है वो क्या कर रहा है, इसको ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन को क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट मींस उनकी रिएक्टिविटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज करना है। कौन सा चार्ज जनरेट करके, नेगेटिव। अगर नेगेटिव जनरेट हुआ तो बच्चों कौन सी चीज आगे अटैक करेगी, पॉजिटिव। दैट मींस द इलेक्ट्रोफाइल। दैट मींस वी कैन से दैट बेंजीन रिंग की जितनी भी रिएक्शंस होगी दैट विल बी ऑर्थो पैरा एक्टिवेटेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, व्हिच विल वी कैन सी फ्रॉम द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। यहां ऑर्थो पर नेगेटिव आ गया, यहां पैरा पर नेगेटिव आ गया, फिर यहां ऑर्थो पर नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव किसको खींचेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। सो वी कैन से दैट द रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स विल बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग सम नेमिंग रिएक्शंस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। रीमन-टाइमन रिएक्शन बच्चों वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इवन यू हैव सी द क्वेश्चन नंबर 5th इन टेक्स्ट, हमने उसमें इसको ड्रॉ कर रखा है, अच्छे से बना रखा है। देन कोल्ब रिएक्शन स्टूडेंट्स, उसी का सेकंड पार्ट कोल्ब रिएक्शन था। विलियमसन सिंथेसिस भी कर ली है, और ये विलियमसन सिंथेसिस असिमेट्रिक ईथर के लिए है। ठीक है जी, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा इस वीडियो में भी बता देता हूं। अगर डिटेल में आपको देखना है कि रिएक्शंस को कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप किया है तो वो आप 5th क्वेश्चन हमारा देख लीजिए इन टेक्स्ट का, एनसीईआरटी का, उसमें बच्चों डिटेल अच्छे से दे रखी है। ठीक है जी, सो रीमन-टाइमन रिएक्शन में मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास। फिनोल को हम यूज करते हैं, ठीक है जी। अल्कोहलिक NaOH हम 3 टाइम्स लेते हैं, ठीक है जी। KOH लेते हैं हम इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है दैट विल बी, यहाँ OH आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा CH जो सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता था, सैलिसल्डिहाइड स्टूडेंट्स बनता था। ठीक है जी। लाइकवाइज अगर मैं कोल्ब रिएक्शन की बात बताऊं आपको तो फिनोल की रिएक्शन हम अल्कली से तो करवाते थे, फिनोल की रिएक्शन हम अल्कली से करवाते थे। सेकंड हम इसमें CO2 कराते थे, और थर्ड हम इसमें बच्चों क्या कराते थे, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। ये 3 स्टेप में हमारे पास रिएक्शंस थी। तो बनने वाला जो प्रोडक्ट था वो स्टूडेंट्स हमारे पास था, यहाँ OH आ जाता है, यहाँ COOH आ जाता है, दैट इज सैलिसाइलिक एसिड। What is this? This is salicylic acid. Okay. Likewise, if I talk about Williamson synthesis, students, what is Williamson synthesis? In this alkyl halide is allowed to treated with sodium alkoxide. Sodium alkoxide से ये reaction हो जाती है. This Na and this X will out, resulting in the formation of ROR dash. NaX बच्चों हमारे पास आएगा. ठीक है जी. तो इसकी एग्जाम्पल आप खुद से लिख सकते हैं. Likewise, if I talk about asymmetric ether. Asymmetric ether का मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास जो ether है वो असिमेट्रिक होना चाहिए। चलिए मैं इसके एग्जांपल लिख लेता हूं असिमेट्रिक वाली।
So this will be fourth reaction. This will be fourth reaction in which I get CH3OC2H5. बच्चों ये जो ईथर मेरे पास बन रहा है वो क्या है, असिमेट्रिक है, मींस बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। हमारे पास इसमें हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। इट विल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस विल बी मिथॉक्सी इथेन। व्हाट इज दिस, दिस इज मिथॉक्सी इथेन, ठीक है जी। सो रीमन डायमंड में हमने अल्कली और हमने क्या करानी है, KOH से बेस की प्रेजेंस में हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बनता है। कोल्ब रिएक्शन हमने कर रखी है, सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। विलियमसन सिंथेसिस अगर तो दोनों सेम ले रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो सेम लीजिए, डिफरेंट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वांदा नहीं है। बट अगर बच्चों अगर उन्होंने मेंशन कर दिया अनसिमेट्रिकल ईथर हमारे पास बनना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों आर ग्रुप क्या लेंगे, हम डिफरेंट ही लेंगे, फिर हम सेम नहीं ले सकते, नहीं तो रिएक्शन गलत हो जाएगी, ठीक है जी। मैं फिर बता रहा हूं, रीमन डायमंड रिएक्शन और कोल्ब रिएक्शन हमने एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कर रखा है, उसमें आप देख लीजिए, हमने स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें सारी रिएक्शंस कैसे होती है वो बताया। हाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। सो व्हाट इज डिहाइड्रेशन, फर्स्ट वी नो दैट डी मींस लॉस स्टूडेंट्स। व्हाट इज डी, डी मींस लॉस, हाइड्रेशन मींस वाटर। हमको इसमें इथेनॉल हमको गिवन है, व्हाट इज इथेनॉल, CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। एंड व्हाट वी हैव टू मेक, वी हैव टू मेक इथीन। इथीन हमको बनाना है और इथेनॉल हमको गिवन है। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर, OH यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा और हाइड्रोजन किससे निकलेगा, इसके साथ वाली कार्बन से। सो वी विल गेट -H2O। कैसे होती है रिएक्शन उन्होंने पूछा है बच्चों के मैकेनिज्म की विधि के द्वारा हमको ये सब बताइए। सो आपको मैकेनिज्म बताना पड़ेगा इस बार कि रिएक्शन कैसे होती है, इनमें से कौन से इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है जी, ये सब हम बता देते हैं। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इन दिस रिएक्शन आई एम हैविंग CH3CH2। इस O और इस H को बच्चों को इस भली मानती लिख सकते हैं हम, कोई गलती तो नहीं की, ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, प्रोटोनेशन होता है फर्स्ट। प्रोटोनेशन मींस H पॉजिटिव का अटैक। व्हाट इज प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब कि ये प्रोटोनेशन हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑन दिस, व्हाट आई विल गेट दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड OH2 एंड O कैरी पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज O ने ये अपना लोन पेयर किसको दे दिया है, हाइड्रोजन को दे दिया है। हाइड्रोजन के पास यहाँ कुछ भी नहीं है बेचारे के पास, जो इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी बच्चों क्या कर लिया, किसी ने छीन लिया, किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ने उसको क्या कर लिया, अपने से ले लिया उससे, ठीक है जी। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें दया तो होती नहीं है, उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन जैसे बेचारे के से खींच लेते हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा ऑक्टेट पूरा करके आराम से बैठ जाते हैं। अगला क्या कर रहा है, वो सामने वाला चाहे बाढ़ में जाए, तो हाइड्रोजन बेचारा भागता भागता इधर आया, उसने ये लोन पेयर देखा तो यहाँ पर अटैक किया, दिस इज प्रोटोनेशन। तो इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और हमें पता है OH2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। OH2 is a good living group, then that means H2O की क्या होगी, elimination resulting in the formation of this intermediate, this carbocation, how many degree, it is 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है जी। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए जरा, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका बनाए तो कुछ ऐसे इस प्रकार से हमने काम किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। अब सपोज कीजिए यहां से तो हमारे पास हैलोजन या OH निकला है, तो इसके साथ वाली कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो यहां से हाइड्रोजन निकल के ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा बच्चों, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ, दैट मीन्स देयर इज -H पॉजिटिव reside in the प्रोडक्ट इथीन हमारे पास बन जाएगा। एसिड की प्रेजेंस से हमने रिएक्शन, प्रोटॉन की प्रेजेंस से हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी। लास्ट में हमारे पास बच्चों बाहर भी क्या आ रहा है, H पॉजिटिव ही बाहर आ रहा है। और हमको पता है कि अगर हमको हाइड्रोलिसिस करानी है या फिर डिहाइड्रोलिसिस करवानी है, मतलब कि डिहाइड्रेशन करवानी है, दैट विल बी कैरी इन द एसिडिक मीडियम, दैट मीन्स इट विल बी एनहांस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। स्टूडेंट्स H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होगा तो H पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह यहां पर काम कर रहा है। व्हाट इज कैटलिस्ट, we know that it will increase or decrease the speed of a chemical reaction. Yes, तो H पॉजिटिव यहां पर आ गया, उसने ये गुड लिविंग ग्रुप में हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया, वाटर की एलिमिनेशन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, एंड अगेन H पॉजिटिव विल रिमूव रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो इस तरह बच्चों हमने मैकेनिज्म की विधि के द्वारा हमने ये पूरी रिएक्शन को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंस आपको पता है कि कैसे करनी है। सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। प्रोपेन टू ओल, चलिए सर व्हाट इज प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेन टू ओल है हमारे पास। प्रोपेन टू ओल का मतलब क्या हो गया,
CH3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। सीधा सीधा देखो, अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, कार्बन 3 है, एक्स्ट्रा कार्बन ऐड नहीं करना, जबकि इस डबल बॉन्ड को हटाना है, और डबल बॉन्ड हटाकर हमको क्या करना है, OH लगाना है। डबल बॉन्ड हटा के OH लगाना है, और इधर एक हाइड्रोजन भी देना है। देखिए इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 3 हाइड्रोजन है। सबसे पहले हमको इन चीजों पर फोकस करना पड़ता है कि रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट का क्या है। अब देखो यहाँ H दे दूं अगर मैं किसी तरीके से, इस कार्बन को अगर हम हाइड्रोजन दे दे, और इधर अगर Cl दे दूं, कोई ऐसा मेथड करा है कि ज्यादा वाले कार्बन हाइड्रोजन की तरफ H चला जाए? तो हर सर हमने पढ़ा है मार्कोनिकॉफ रूल, HCl से रिएक्शन करवा दो। H किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। Cl किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3 CH, यहाँ CH3 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, Cl। ये देखिए, अब देखो यहाँ पर CH3 CH, इतनी पिक्चर तो बन गई बॉस, ये बन गया। Cl को किससे रिप्लेस करना है, OH से। सीधा सीधा सा काम है, एक्वस के OH से रिएक्शन करवा दीजिए। अल्कोहलिक से मत करवा देना, अल्कोहल से कराओगे तो ये फिर से ये बन जाएगा। अगर अल्कोहलिक KOH से करवा दिया तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगी, मीन Cl यहां से निकलेगा, H यहां से, ये बन जाएगा। बट एक्वस से कराएंगे तो दिस Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस OH, तो हमारे पास प्रोपेन 2 बन जाएगा। कोई और शॉर्ट ट्रिक हमने नहीं सीखना है, हमने यही देखना है कि रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, कार्बन सेम है। सबसे पहले तो ये चेक करा करो कि कार्बन कहीं ऐसा हो यहाँ 2 है वहां 3 है, तो हमको फिर उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। ये लीजिए सर, बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, दिस इज बेंजीन, CH2Cl इज बेंजाइल क्लोराइड, और बेंजाइल ही अल्कोहल है। सिंपल सी रिएक्शन है, 1 स्टेप है ये हमारे पास। बेंजाइल अल्कोहल मतलब ये हो गया। Cl को रिप्लेस जब कभी भी OH से करना होता है, हमको पता है, हमको एक्वस KOH से रिएक्शन करवानी है। एक्वस KOH या फिर NaOH, जो भी आपका मन करता है उसको यूज करिए। एक्वस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक्वस नहीं है, अल्कोहलिक है, तो फिर पिक्चर कुछ और बनती है। और हम थर्ड कन्वर्जन की बात करते हैं। क्या देखा थर्ड में, खुद से ट्राई करिए जरा, खुद से ट्राई करिए। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, सबसे पहले तो इथाइल, इथाइल होता है ये, साथ में लगा है मैग्नीशियम, साथ में लगा है क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल बनाना है, CH3 CH2 CH2OH। अब देखो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया एक तरह से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमसे हमको अल्कोहल बनाना है। हम प्राइमरी अल्कोहल भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं, सेकेंडरी भी एंड टर्शरी भी बनाते हैं। तीनों अल्कोहल्स हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाते हैं। तो इसको में हमको एक कार्बन और चाहिए, तो एक कार्बन और वाला एल्डिहाइड कौन सा होगा, ये होगा सर हमारे पास एक कार्बन और वाला। देखो 2 कार्बन यहां हो गए, एक यहां हो गया। करना क्या है, हमको पता है ये सारा का सारा नेगेटिव पॉजिटिव वाला गेम खेलना है। O के पास चला जाएगा MgCl, O के पास चला जाएगा MgCl, बिकॉज ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है। और कार्बन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव है ये हमारे पास, यहाँ पर ये C2H5 इधर चला जाएगा। तो कैसे बनेगी पिक्चर देखना, ये CH2 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, इसके पास कौन गया, ये वाला CH2 CH3, और ऑक्सीजन के पास क्या चला गया, MgCl। ये देखिए, अब इस CH2 CH3 को यहां लिख दूं, कोई इशू, कोई इशू नहीं है सर, वहां लिखिए, यहां लिखिए, कोई इशू नहीं है। अब देखो 3 कार्बन हो गए सर, हो गए, यहां भी 3 कार्बन हो गए। अब इस O को क्या चाहिए, सिर्फ H, MgCl बाहर जाएगा, देन व्हाट डज दैट मीन, वी नीड टू डू द हाइड्रोलिसिस। इस O को क्या मिलेगा, H मिलेगा, और इस Mg को क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। चलिए सर, इस O को H मिल गया, Mg को क्या मिल गया, OH मिल गया। डोर खुल गया था कोई। चलिए यहाँ H, यहाँ MgOH, ये देखिए सर, -MgOHCl ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास होगी थर्ड कन्वर्जन। फोर्थ में भी देखिए सेम वही, इसी मेथड से होना है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बनाना 2 डिग्री है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, मतलब के 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, मतलब 3 डिग्री बनाना है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन इधर कितने कार्बन है, 1 है। इसका मतलब इसकी रिएक्शन हमको किससे करानी पड़ेगी, एसीटोन से सर। किससे करवानी पड़ेगी, एसीटोन से। ये देखिए CH3, ये देखो O के पास कौन चला जाएगा, MgBr। जब कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाना आ जाए तो यही मेथड्स लगते हैं। O के पास चला जाएगा MgBr, और ये CH3 किधर चला जाएगा, इधर। रिएक्शन लिख दूं प्रॉपर, ये लीजिए सर, यहाँ CH3 आ गया, पहले से लगा था, ये CH3 पहले से लगा था, एक CH3 ऊपर से आ गया है, और O के पास क्या है,
MgBr। देखो देखो, कार्बन के पास 1 2 3, इस कार्बन के पास कितने हैं, 1 2 3, साथ में O को क्या चाहिए, H, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, डू द हाइड्रोलिसिस एंड मेक द डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस तरह से कन्वर्जेंस कर ली है। कन्वर्जेंस एग्जामिनेशन में, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक कन्वर्जेंस हो गई, एक नेमिंग रिएक्शन होगी, एक केमिकल टेस्ट हो गए, एक रिएजेंट कौन सा लगेगा वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी चल रहा है, इसके बाद एग्जाम्पलर भी आएगा। जैसे सारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, हमारे पास क्या दे रखा है, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन फॉलोइंग रिएक्शन। देखा, अभी पिछला क्वेश्चन हमने कन्वर्जेंस करा था, उसमें हमको रिएक्शंस करके दिखानी थी, इसमें सिर्फ रिएजेंट बताना है। तो 1 मार्क में क्वेश्चन अगर इंडिविजुअल आ जाए कोई पार्ट तो 1 मार्क में आ जाएगा। अब देखो, प्राइमरी अल्कोहल टू एसिड चेंज करना है। अल्कोहल से क्या बनाना है हमको स्टूडेंट, एसिड बनाना है। तो इसका मतलब क्या है, अल्कोहल से एसिड मतलब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते थे तो एल्डिहाइड बनता था, एल्डिहाइड से एसिड बनता था। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करी है। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दे जैसे KMnO4 या K2Cr2O7, तो हमारे पास अल्कोहल से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एसिड। इस बार सिर्फ ये रिएजेंट बताना है, रिएक्शंस नहीं लिखनी हमने। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना हमने इस क्वेश्चन को, सीधा रिएजेंट बताएंगे कि अल्कोहल से एसिड बनाना है। और अगर सेकंड पार्ट देखें, अल्कोहल से क्या लिखा है, एल्डिहाइड, तो इसका मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, वहां स्ट्रॉन्ग लिखे हैं। माइल्ड कौन से हो गए हमारे पास सर, जितने भी कोरेस रिएजेंट है, जोन्स रिएजेंट है, स्वर्ण ऑक्सीडेशन है, जितने भी है ये हमारे पास, ये सारे के सारे माइल्ड है। माइल्ड की प्रॉपर वीडियो बना रखी है अल्कोहल की हमने। तो कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल दीजिए, जैसे कोरेस हो गया, कोरेस हो गया, जोन्स हो गया, बहुत सारे हैं, स्वर्ण हो गया, ओके। PCC डाल दीजिए, ये भी माइल है। और PDC, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट या पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कोई भी डाल दीजिए इनमें से। नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। अब हमको करना क्या है यहाँ पर, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ये हमारे पास क्या है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फिनोल की ब्रोमिनेशन करनी है। फिनोल हमारे पास क्या था, इधर देखेंगे, फिनोल ये था, ठीक है। इसकी ब्रोमिनेशन मतलब रिएजेंट कौन सा डालना है, Br2 डालना है। और हमको पता है Br2 डालने के साथ साथ जो Br है वो यहां भी लगना चाहिए, यहां भी लगना चाहिए, यहां भी लगना चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो जब कभी तीनों पर ब्रोमो चाहिए तो हमको ब्रोमीन एक्वस में चाहिए होता है। किसमें चाहिए होता है, एक्वस में। अगर ये एक्वस नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर Br2 की रिएक्शन में स्टूडेंट CS2 की प्रेजेंस में कर दूं, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट ले लूं, तब मेरे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है, वो ये बनता है, दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सिर्फ Br यहां पर लगेगा पैरा पे। तो उसने तीनों पे दे रखा है, तो हमको एक्वस लिखना बहुत जरूरी है। अगर आपने एक्वस नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसका जो आंसर है वो होगा Br2 विद एक्वस। सिर्फ इतना ही लिखना है, रिएक्शंस नहीं लिखनी है। रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं साथ साथ में, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए सर नेक्स्ट, बेंजाइल अल्कोहल टू एसिड। अल्कोहल टू एसिड बनाना है, अल्कोहल टू एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा, यही लिख देंगे KMnO4 एंड K2Cr2O7। अल्कोहल टू एसिड मींस ऑक्सीडेशन, एसिड टू अल्कोहल मींस रिडक्शन। नेक्स्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल टू प्रोपीन। प्रोपेन टू ओल का मतलब हो गया स्टूडेंट्स ये, प्रोपेन टू ओल का मतलब होगा ये। और बनाना क्या है हमको, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोपीन बनाना है। वाटर बाहर निकालना है, यहां से OH, यहां से H, देन वी विल यूज कंसंट्रेटेड H2SO4। इट इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट और क्या होता है, Al2O3 इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके मार्क्स है ये जो 1 वर्ड का आप लिख रहे हो। उन्होंने पूछा नेम द रिएजेंट, रिएक्शन नहीं लिखने को कहा है। वैसे कन्वर्जन की फॉर्म में भी आप लेके जा सकते हो, इसको रिमूव करके दिखा भी सकते हैं मैकेनिज्म से कैसे हो रहा है। वो आपका खुद का काम है, आपका खुद का होमवर्क हो गया। ब्यूटेन 2,1 टू ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 2,1 क्या होता है, ये लीजिए, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा कर दें तो आप खुद से भी बता सकते हो। फिर ये देखो, ब्यूटेन है ना, तो 4 कार्बन आएंगे, ये देखिए ब्यूटेन दे रखा है तो 4 कार्बन। यहां पर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एक H आ गया, 2 H आ गए यहाँ पर। कहने का मतलब है इसकी क्या करनी है, रिडक्शन करनी है। वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
आपको रिडक्शन नहीं लिखना, आपको ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट लिखना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ये वाले इस चीज के मार्क्स है, ये जो आप रिड्यूसिंग एजेंट लिख रहे हैं, ये यहाँ पर H2SO4 लिख रहे हैं, ब्रोमीन प्लस एक्वस लिख रहे हैं, प्लस KMNO4 K2Cr2, ये रिएजेंट्स लिखने हैं, उससे आपको मार्क्स मिलने हैं। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया 21st। हम मूव करते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कहा है इन्होंने, एंड किससे ज्यादा कहा है, मिथॉक्सी मिथेन से। तो मिथॉक्सी मिथेन और इथेनॉल में कंपैरिजन कर लेते हैं। हमको क्या करना है, इथेनॉल को ड्रॉ करिए। सर व्हाट इज इथेनॉल, CH3CH2OH, और मिथॉक्सी मिथेन क्या होगा, CH3OCH3। हमको पता है अल्कोहल और ईथर का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है स्टूडेंट्स, बट उन्होंने कहा सेम होने के बावजूद इनका बॉइलिंग पॉइंट में फर्क कैसे है, मतलब इधर भी 2 कार्बन है तो इधर भी 2 कार्बन है। वैसे तो हमारे पास जनरल क्या होता है, कि हमारे पास जनरल फिनोमिना यही लगता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा। If we are having molecular mass high, then boiling point will be high. But in this, carbon is 2, hydrogen 3 to 5, 1, 6, and 1 O. On the left hand side, we are having 2 carbon, 6 hydrogen, and 1 oxygen. And on the right hand side, we are having 2 carbon, 6 hydrogen, and 1 oxygen. मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने कहा है अल्कोहल का ज्यादा है, ईथर का कम है। रीजन साफ साफ दिख रहा है कि अल्कोहल में हमारे पास क्या होती है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और इधर वीक वंडरवाल फोर्सेस होती है, हम कह सकते हैं वंडरवॉल फोर्सेस होती है। तो हमको करना क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों स्ट्रांग होता है, इसको शो कर दो आप। हाइड्रोजन बॉन्ड को कैसे शो करेंगे, आप देखिए इधर H है, O है, इधर लिख दीजिए C2H5, फिर सेकंड मॉलिक्यूल में शो कर दीजिए HO, इधर लिख दीजिए C2H5, फिर लिख दीजिए यहाँ पर HO, इधर लिख दीजिए C2H5। देखो अल्कोहल इथेनॉल का C2H5OH, दूसरा C2H5OH, थर्ड C2H5OH, तीनों में ये जो बॉन्डिंग हो रही है, ये देखो यहां पर जो बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक। जो चीज आप थ्योरी को भी अगर डायग्रामेटिकली ऐसे बना के एक्सप्लेन कर दोगे ना, वो आपको जो इसका मजा है वो इसका मजा है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड आप ऐसे शो कर रहे हैं, एक तो लिखना होता है, एक शो करना होता है। तो मैं यही चाहता हूं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्यारे बच्चे हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये शो करना है तो ज्यादा बेटर होगा। बट अबाउट वंडरवॉल फोर्सेस, तो वंडरवॉल में ऐसे शो कर दिए CH3OCH3, ऐसा है। अब अगला ऑक्सीजन जो होगा वो इसके साथ कितना का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, सी के साथ, ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस है, CH3OCH3। यहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, इज देयर एनी बॉन्ड बिटवीन O एंड H? फिर व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पता तो वैसे तो मेरे बच्चों को पता होगा, जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं। वेन एवर हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद फोन, FON ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा, FON। Whenever hydrogen is attached with the phone, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मींस एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। और ये बहुत स्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं होता। ये स्टेबल होने की कारण फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ना अल्कोहल फिनोल के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, अब ईथर्स के क्वेश्चन आने लगे हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं वो ईथर के ऊपर बेस्ड है। तो ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार आप रीडिंग कर लो, फिर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगली वीडियो में सारा ईथर कंप्लीट करके एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म, फिर एग्जाम्पलर जरूर आएंगे। खुद से नोट्स बनाओ, लिखो, एनसीईआरटी खुद सॉल्व करनी है। एक एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, आप खुद से लिखिए। इससे क्या होगा, आपके फाइनल बोर्ड आने वाले हैं। आफ्टर 1 and 2 months हमारे क्या होंगे, फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन है। प्री बोर्ड है दिसंबर में, एंड वी आर इन द अक्टूबर नाउ। तो भाई मेहनत करनी है, और ज्यादा मेहनत करनी है। 95 से ऊपर ही लाने हैं हमको परसेंटेज ओवरऑल। केमिस्ट्री में 100 चाहिए हमको, 100 आउट ऑफ 100। चलिए जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।